आइंदा अगर मेरे बारे में ऐसी बात सोची भी तो मैं तुम्हारा जो मुझे प्लीज कह रही है, आप कौन सी फरिश्ता है? आप एक कोई नेक परवीन नहीं है। मैं आपके हर कारनामे से वाकिफ हूँ। राबिया को तो अपने बाप की का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तो ऐसे खुशियां मना रही है कि जैसे उसे आज़ादी मिल गई हो। उसे अब अपनी माँ तक की कोई परवाह नहीं है। अपनी माँ को ऐसे बातें सुनाती है जैसे उसकी माँ उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखती हो। उसे इस बात की फिक्र है कि उसके बाबा साहब वफात से पहले मरियम से क्या क्या बात कह कर गए थे, इसलिए वो ये सब कुछ जानने के लिए मरियम के घर जाएगी। उसके सामने इतनी मीठी बन जाएगी जैसे वो हमेशा से इसके साथ से ही थी। से अब अपने बाबा साहब के बारे में तमाम बातें पूछने की कोशिश करेगी। मरियम भी समझ जाएगी कि जरूर कोई न कोई बात है की वजह से अलामिया यहाँ पर आई है, क्योंकि बिला बात के वो कभी भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती। पर अब एक रोज जब मरियम की गाड़ी खराब हो जाएगी, वहीं पर उसकी मुलाकात अवैस से हो जाएगी। ऐसा मरियम से मिलकर उससे माफी मांगेगा और उसे कहेगा कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो भूल जाए। हम इस रिश्ते की शुरुआत एक बार फिर से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक अवैस को ये मालूम नहीं मरियम और शावेज की शादी हो चुकी है। अवैस की बातें सुनकर मरियम को शदीद गुस्सा आ जाएगा। वो उसे बता देगी उसका निकाह अवैस के साथ हो चुका है। यहाँ पर अलामिया की माँ अभी तक नहीं जानती मरियम की शादी अवैस से हो चुकी है, इसलिए अलामिया अवैस से जाकर मिलेगी और उसे कहेगी वो जल्द ही इससे शादी कर ले। शादी के बाद वो उसके घर उसकी माँ के साथ आकर रहे, लेकिन शावेज जिंदाबाद बनने से साफ इनकार कर देगा और अलामिया से कहेगा कि उसकी अपनी फैमिली है, ये वो उसके घर आकर उसके साथ नहीं रह सकता।